अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयर नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जुनून। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को, कि बेसिकली ये है क्या और उसके कंसेप्ट्स क्या क्या है। पिछले हमारे वीडियोस में हम डिस्कस किया था रियलिज्म को, लिबरलिज्म को, उनके बारे में कि आया ये क्या होती हैं, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म को। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली क्या होती है कि ये एक थ्योरी है जिसमें जो कि क्या बता रही होती है, रोल ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स, आइडेंटिटीज़ एंड नॉर्म्स, यानी इन सब का रोल के ये सारे किस तरह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं बिहेवियर ऑफ द स्टेट को शेप करने में, और दूसरे एक्टर्स को उनके बिहेवियर को शेप करने में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। यानी ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी होती है किसी भी स्टेट के बिहेवियर को शेप करने में, कि आया वो किस तरह डिफरेंटली बिहेव करेगी किसी दूसरी स्टेट के साथ इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। जिस तरह हमने रियलिज्म के अंदर देखा या लिबरलिज्म के अंदर देखा कि वो फोकस कर रही थी किसके ऊपर, मटेरियल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि मिलिट्री पावर आ गई और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ आ गई। यानी ये क्या बात कर रही थी कि जो कोई भी स्टेट है वो क्या होगी, उसको जो है वो मिलिट्री पावर्स हासिल करनी चाहिए, कैपेबिलिटीज़ को हासिल करना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है वो क्या होती है, इनहेरेंटली वो क्या होती है, सेल्फिश होती है, क्योंकि ह्यूमन सेल्फिश होते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्या करते हैं, मिलिट्री पावर को इन्हेंस करते हैं ताकि वो डोमिनेंस हासिल कर सकें। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहती है कि जो स्टेट का बिहेवियर है वो किससे शेप हो रहा होता है, आइडियाज़ से, बिलीफ से, आइडेंटिटीज़ से, जो कि सोसाइटी के अंदर हैं। कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या आर्ग्यू कर रही होती है कि सोशल फैक्टर्स और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग शेप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी ये जो सोशल फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, शेप कर रहे होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी की कंसेप्ट की, कि कंसेप्ट क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म का, या बेसिकली ये किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो ये बेसिकली फोकस कर रहा होता है सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ द रियलिटी के ऊपर, कि रियलिटी जो है वो क्या हो रही होती है, सोशली कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। क्या कहता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो फिक्स नहीं है, या ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। यानी जिस तरह हमने बात की थी रियलिज्म के अंदर के जो स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्फिश होती हैं, या ह्यूमन सेल्फिश होते हैं। जबकि लिबरलिज्म ने बात की थी कि नहीं, स्टेट्स या ह्यूमंस जो हैं वो कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। और ये क्या थी, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी जो कि हमें दी गई थी, जिस एक लेंस था जिससे हम वर्ल्ड को देखते थे। जबकि ये क्या कहता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो रियलिटीज़ होती हैं वो फिक्स नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ नहीं होती, बल्कि ये सब्जेक्टिव रियलिटीज़ होती हैं। यानी डिफरेंट लेंस से हम जो है वो वर्ल्ड को देखते हैं इसके अंदर, जो कि सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन किसकी वजह से, बट सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ एक्टर्स। ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एंड बिहेवियर ऑफ द एक्टर आर शेप्ड बाय द शेयर आइडियाज एंड सोशल नॉर्म्स रादर देन द मटेरियल फोर्सेस। यानी जो भी बिहेवियर है स्टेट का या एक्टर्स का, वो किसकी वजह से शेप हो रहा होता है, आइडियाज़ की वजह से और नॉर्म्स की वजह से, ना कि मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर्स की वजह से। यानी ये जो है वो किसी भी स्टेट की बिहेवियर को शेप नहीं कर रही होती, बल्कि आइडियाज़ शेप कर रहे होते हैं, सोशल नॉर्म्स शेप कर रहे होते हैं कि कोई भी स्टेट किस तरह एक्ट करेगी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कोर कंसेप्ट की। इसमें जो है आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट्स, के जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो बेसिकली क्या कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं स्टेट के इंटरेस्ट को और बिहेवियर को डिटरमाइन करने में, कि स्टेट का इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या होगा, ये आइडेंटिटीज़ शेप कर रही होती है। स्टेट्स एक्ट बेस्ड ऑन हु दे बिलीव दे आर, कि जो स्टेट्स किसी भी तरह से एक्ट कर रही होती हैं वो किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, कि वो किस तरह से ख़ुद को सोचती हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, rather than कैलकुलेटिंग मटेरियल बेनिफिट। यानी मटेरियल बेनिफिट या अपने इंटरेस्ट को देखकर स्टेट्स जो है वो अपने बिहेवियर को डिसाइड नहीं कर रही होती, बल्कि वो अपनी आइडेंटिटी को देखकर डिसाइड कर रही होती है अपने बिहेवियर इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, वो किसके साथ रिलेशंस बनाएंगी या किसी स्टेट के साथ नहीं बनाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल, के पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी, वो क्या है, इस्लाम है। तो इस्लाम को मद्देनज़र रख कर जो हमारा स्टेट्स हैं वो अपने बिहेवियर को या अपने जो रिलेशंस हैं, इंटरेक्शंस हैं दूसरी स्टेट्स के साथ बनाएंगी, वो आइडेंटिटी को, रिलीजियस आइडेंटिटी को मद्देनज़र रख कर बनाएंगी।
तो नेक्स्ट आ गया जी नॉर्म्स एंड रूल्स के बारे में बात करते हैं कि जो नॉर्म्स और रूल्स हैं ये भी बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी स्टेट के बिहेवियर को शेप करने में। और ये जो है वो नॉर्म्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होते रहते हैं, और जब इनमें चेंज होती है तो शिफ्ट आता है जी बिहेवियर के अंदर भी, कि कोई भी स्टेट जो है वो किस तरह बिहेव कर रही है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, उसके अंदर भी शिफ्ट आता है जब कोई भी नॉर्म्स जो है वो चेंज होते हैं, जब स्टेट्स इंटरेक्ट कर रही होती है एक दूसरे के साथ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एजेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स की। एजेंट्स बेसिकली हम यहाँ कह रहे होते हैं स्टेट्स को और एक्टर्स को जो कि एक्ट कर रहे होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, और स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम्स होती हैं। तो जो रिलेशन होता है एजेंट्स और इंटरनेशनल सिस्टम के दरमियान या एजेंट्स और स्ट्रक्चर्स के दरमियान, वो दो तरह से हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो शेप होती हैं एजेंट्स से, यानी जो भी एजेंट्स हैं या स्टेट्स हैं या एक्टर्स हैं वो जो है वो क्या कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके वो शेप कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर को या इंटरनेशनल सिस्टम को। एजेंट्स या स्टेट्स का बिहेवियर इंटरनेशनल सिस्टम को क्या कर रहा होता है, शेप कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरह का रिलेशन क्या है कि जो एजेंट्स के एक्शंस हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं स्ट्रक्चर से, जैसे कि हमने बात की थी रियलिज्म के अंदर कि जो अनार्किक सिस्टम है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, कंपेल कर रहा होता है स्टेट्स को कि वो एक्ट करें किस तरह, कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करें इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, इस तरह वो एक्ट करें। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होता है, स्टेट्स को एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि किस तरह उन्होंने एक्ट करना है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। और ये जो इंटरेक्शन है वो क्या कर रहा होता है, कैन लीड टू द चेंज ओवर टाइम, चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका कोर कंसेप्ट, रोल ऑफ द आइडियाज़। आइडियाज़ किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आइडियाज़ कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, कि किस तरह कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी इवेंट को वो थ्रेट ले रही होती है, अपॉर्चुनिटी ले रही होती है, वो ये सारी की सारी चीज़ें शेप हो रही होती हैं किससे, आइडियाज़ से और आइडियोलॉजीज से ऑफ द टाइम। यानी उस वक्त जो भी आइडियोलॉजीज़ जो है वो क्या हो रही हैं, प्रीवेल हो रही हैं सोसाइटी के अंदर या इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से क्या कर रहा होता है स्टेट्स अपना थ्रेट और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख रही होती है। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी आ गई कोल्ड वार की, जिसमें हमने देखा कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था यूएसएसआर के दरमियान और यूएस के दरमियान, जिसमें कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को जो है वो देखा गया था। तो स्टेट्स जो है वो इन दो आइडियोलॉजीज़ की बेस पे, ये जो दो आइडियोलॉजीज़ हैं बेसिकली ये शेप कर रही थी उस वक्त कि स्टेट जो है वो इसको उसका बिहेवियर क्या हो कि वो इसको थ्रेट के तौर पर ले या फिर अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले। अब हम इसकी एक केस स्टडी लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं जी कोल्ड वार एरा के बारे में, जिसमें क्या कहा गया था जी कि चेंज ऑफ आइडियोलॉजी हुई थी। कोल्ड वार एरा के जो रियलिज्म थे, रियलिस्ट से वो जो है वो वाज अनएबल टू प्रिडिक्ट दैट कि जो कोल्ड वार होगी वो एंड होगी भी या नहीं, क्योंकि तब एक कंसेप्ट था उसका बैलेंस ऑफ पावर के, दोनों जो सुपर पावर्स थी उनके दरमियान क्या था, बैलेंस था। बेसिकली कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान, यूएस और यूएसएसआर के दरमियान एक बैलेंस था। तो जो रियलिज्म थे, रियलिस्ट थे, वो जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये किस तरह से एंड होगी। जबकि हमने देखा कि कोल्ड वार एरा जो है वो एंड हुआ, क्यों एंड हुआ, क्योंकि आइडियोलॉजीज चेंज हो गई, आइडियाज़ चेंज हो गए, आइडेंटिटी चेंज हो गई किसकी, सोवियत यूनियन की। यानी सोवियत यूनियन का जब हमने देखा डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। उसका जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंट्रेशन थी दोनों के दरमियान, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, ये ख़त्म हो गई और इसकी जो आइडेंटिटी थी वो चेंज हो गई। सोवियत यूनियन चेंज हो गया किसके अंदर, रशिया के अंदर। तो जो है वो क्या हुआ, हमने देखा कि कोल्ड वार किस तरह ख़त्म हुई। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं की थिंकर्स की, कि कौन कौन से की थिंकर्स हैं, यानी कौन कौन से बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके अंदर काम किया। जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं अलेक्जेंडर वेंडेट, जिन्होंने क्या कहा था कि एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक्स ऑफ इट, यानी एनार्की वो है जो कि स्टेट्स इसको बनाती हैं। कि रियलिज्म ने क्या कहा था, रियलिज्म का जो कंसेप्ट था कि एनार्किक कंसेप्ट के जो एनार्की है वो इनहेरेंटली कन्फ्लिक्चुअल है, यानी एनार्की ही जो है वो स्टेट्स को क्या कर रही होती है, मजबूर कर रही होती है। न्यूरलिज्म में हमने देखा कि क्या कहता है कि एनार्की जो है वो बेसिकली मजबूर कर रही होती है स्टेट्स को कि वो क्या हो, सेल्फिश हो। जबकि यहाँ पर क्या कहता है कि एनार्की हमें इनहेरेंटली नहीं मिली, बल्कि एनार्की भी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होती है, यानी एनार्की वो है जो कि स्टेट्स बना रही होती हैं इसको। नेक्स्ट आगे निकोलस ऑनफ, इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका काम ये था
हाईलाइटेड काम के जो इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज़्म को नाम दिया एक थ्योरी का, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि किस तरह रूल्स, नॉर्म्स और लैंग्वेज जो है वो शेप कर रही होती है बेसिकली सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द स्टेट को। तो और इन्होंने एक बुक लिखी वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग कि किस तरह हमारी वर्ल्ड जो है वो बनती है स्टेट्स के बिहेवियर की वजह से, स्टेट्स के इंटरेक्शन की वजह से, सोशल और पॉलिटिकल इंटरेक्शंस की वजह से। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरे सारे लेक्चर्स आते रहें। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी फेमिनिज्म के ऊपर, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।